अस्सलाम वालेकुम। नोहरा आपा, जब मैं मिली थी आपसे बेलापुर में, तो आपको मैंने ये दिखाया था। मुझे डॉक्टर ने बोला है मेरा एंजियोग्राफ कराने के लिए। ये मैंने पेपर भी दिया है आदिल रशीद को। उन्होंने बोला था कि तुम लिस्ट में डाल दो, मैं तुमको पैसे देता हूँ। लेकिन अभी तक ना कोई मुझे पैसे मिले हैं, वही 3% 4% मिले, उनसे मेरा इलाज हो चुका। क्या एक बार एडमिट करते हो तो 50,000 रुपये चले जाते हैं। मेरा सारा पैसा आपके वहाँ पड़ा हुआ है। ना मैंने कोई कंप्लेन की है और ना ही मैं SFI हो गई हूँ। तो ना मेरा आदमी है और ना मेरे बच्चे साथ देते हैं। मेरे पास दवाई तक को पैसे नहीं होते हैं। डॉक्टर ने ये लेटर लिख के दिया, ये कह के कि भाई आप अपनी उनको दिखाओ नोहरा आपा को, आपको पैसे दें ताकि हम एडमिट कर सकें। अब बताओ, मेरे पास ना पैसा है ना आपने पैसा दिया है। तो जल्दी से जल्दी मुझे थोड़ी बहुत मेरी मदद करो और मेरे को इसमें मेरे ही पैसे दे दो आप। मैं आपसे अलग से नहीं मांग रही हूँ। जो मेरा पैसा है वो मेरे पैसे में से आप दे दो। ऐसा ना हो कि जब पैसा आप दें तब मैं ही ना रहूं। जब मैं ही मर जाऊंगी तो फिर उस पैसे का मैं क्या करूंगी? उस पैसे को फिर तुम ही रखना, देना मत किसी को फिर मेरा वो पैसा। इसलिए मैं गुजारिश कर रही हूँ तुमसे कि किसी भी तरह से हो मुझे मेरे पैसे में से मैं पूरे नहीं मांग रही हूँ। लेकिन तुमने बोला था कि 4-4 महीने में मैंने 10 लाख विड्रॉल डाला है, 7 लाख मेरा कंटिन्यू है, मेरा 17 लाख रुपए लगा है तुम्हारे पास में। तो IBG नंबर सब कुछ उनके पास में मौजूद है, मेरा है उनके पास, लिस्ट में भी है, ये लेटर भी मैंने दिया उनको। तो बोले हाँ तुमको मिल जाएगा पैसा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और मैं जल्द से जल्द बेलापुर जाऊंगी और मुझे प्लीज कैसे भी करके, चाहे तुम इमरान से बोलो या किसी से भी बोलो, मुझे मेरे पैसे अकाउंट में डलवा दो ताकि मैं अपना इलाज करा सकूं और मैं दवाई ले सकूं। प्लीज मेहरबानी होगी। और मैं भीख नहीं मांग रही हूँ तुमसे, मैं अपना पैसा मांग रही हूँ। और अगर मुझे नहीं मिला वो पैसा, मैं जाऊंगी 2-4 दिन में बेलापुर, नहीं मिला तो फिर अच्छी बात नहीं होगी। बस इतना सोच लो कि अच्छी बात नहीं होगी। किसी गरीब का, मजबूर का तुम ऐशो आराम कर रही हो, सब कुछ तुम्हारे सारे काम चल रहे हैं, तो फिर हमारा इलाज भी ना चले, हम इलाज भी ना करवा सकें अपना, फिर हम उस पैसे का क्या करेंगे बाद में? फिर तुम ही खिला लेना अपनी आस औलाद को। मुझे मेरा पैसा चाहिए, बस इतना समझ लो आप। मुझे पैसे दिलवा देना इमरान से कह के, प्लीज, बड़ी मेहरबानी होगी। और नहीं तो किसी गरीब को, किसी विधवा को, किसी मजबूर को सताओगी तो ये अच्छा नहीं होगा, ना आपके लिए ना आपकी आस औलाद के लिए। प्लीज, इसलिए मेहरबानी करके मुझे मेरा पैसा दिलवा दो। पूरा नहीं तो मेरा थोड़ा ही दिलवा दो, आधा दिलवा दो। ये 2-3% से क्या होता है? क्या मैं एडमिट हो सकती हूँ हॉस्पिटल में? कम से कम 20% भी दिया होता तो कम से कम मुझे 3 लाख मिलता, तो मैं कम से कम अपना कुछ इलाज भी करा सकती। तुमने 20% एक भीख की तरह दे दिया मुझे, और वो भी इतनी मेहरबानी करके। इसलिए हमें कुछ करने को मजबूर मत करो, नहीं तो मैं वहीं बैठ जाऊंगी आके, वहीं मेरा इलाज करवा देना तुम फिर, ठीक है? और मुझे ले चलना अपने साथ। अस्सलाम वालेकुम। मेरी गुजारिश नवेरा शेख आपा से है, और अब तो रिक्वेस्ट करना भी बेकार हो गया है। काफ़ी वक्त गुजर गया है रिक्वेस्ट कर करके, लोग थक चुके हैं और आधे से ज़्यादा लोग बर्बाद हो चुके हैं। तो मेरा सवाल यह है कि नवेरा शेख सामने आए और नॉन कंप्लेनर लोग से मीटिंग करे और बाकायदा उनको जवाब दे। और मेहरबानी करके वो अपने ऐशो आराम को थोड़ा कम करे और इन्वेस्टर जो बीमार और परेशान है उनका पैसा देने में रात और दिन फिक्र करे, क्योंकि लोगों के गुस्से अब ज़्यादा हो गए, हम लोग संभाल के थक चुके। तो आप सामने आओ, मीटिंग करो, हमारे साथ 1 by 1 बात करो। हमारी ज़रूरत है तो हमको भी ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, सारे पैसे वहीं लगे हुए हैं, अगर आप सामने नहीं आओगे तो ज़्यादा खराबी होगी। और जितना जल्दी हो सके सामने आओ और मीटिंग करो, हम लोगों को बताओ। अब झूठी तसल्ली देने की ज़रूरत नहीं है। जो कमेंट आपने किए थे जेल से निकलने के टाइम कि मैं पहले नॉन कंप्लेनर लोग को पहले पैसे दूंगी, तो मेहरबानी करके वो बात को आप हकीकत में पूरा करो। हम नॉन कंप्लेनर लोग हैं और आगे भी साथ में रहेंगे इंशाअल्लाह, मगर आपका सामने आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सामने नहीं आते हैं और आपके जो पाले हुए लोग सामने आते हैं तो वो उसके बाद वो गालियों और जूतों से बात करेंगे,
क्योंकि हम लोगों ने हीरा गोल्ड नवेरा शेख के नाम से पैसा डाले और आप ही से लेंगे। तो जो हो सके तो आप ही सामने आओ। काफ़ी लोग आपके भरोसे पे बैठे हुए हैं और कोई भी इसके बाद अगर आप बात करते हो तो उस पर खड़ा उतरना ज़रूरी है, क्योंकि अब हम लोग भी थक चुके लोगों को संभालने में कि कोई कंप्लेंट या SFIO ना जाए। तो अगर आपने 4 साल से लोगों को रुकाया है तो आप अपने कमेंट में खरा उतरो और सामने ज़रूर आना है आपको हर हाल में। आप जहाँ मिलेंगे वहाँ बोलो हम आपके पास आते हैं। कुछ भी हो जाए आपका सामने आना बहुत ज़रूरी है। क्या हो रहा है आपके साथ आपका बताना ज़रूरी है, हम आपके साथ हैं, मगर आप सामने आओ। अपने किसी भी आदमी को सामने मत ढक लो, आपका सामने आना ज़रूरी है। तो मेरी ये बात नवेरा शेख तक ज़रूर पहुँचे और वो सुने और उसका मसला हल करे। जो लोग बहुत परेशान हैं उसकी हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि अब गाना बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है और आपका भी बोलना सब झूठा निकल रहा है। एक भी अल्फाज अब अगर आप बोलोगे तो उसको पूरा होना ज़रूरी है। और 20% का आपने रमज़ान के पहले बोले देते हैं और रमज़ान ख़त्म होते ही आपने कैंसिल कर दिए। क्या मैटर था, ये क्या मसला था? कितने लोगों को 20% गया है? अब मैं ये सवाल अपना नवेरा शेख से पूछ रही हूँ, बीच में किसी को भी आना और इसका जवाब देने का कोई राइट बनता नहीं है। सिर्फ मेरा सवाल नवेरा शेख से, और हम सब इन्वेस्टर आपा के साथ है और आगे भी रहेंगे। मतलब उसके पहले हमारे को पैसा सबको मिलना ज़रूरी है। नवेरा शेख आपा से मेरी गुजारिश है कि अगर आप MEP पार्टी में अगर किसी को ज्वाइन करते हो तो जो नॉन कंप्लेनर लोग हैं जिनके पैसे रुके हुए हैं वो सब पार्टी को मना कर रहे हैं कि किसी को कोई वोट नहीं देने का इस पार्टी को। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ नवेरा शेख आपा से कि लोगों के पैसे जल्द से जल्द दे ताकि लोग पार्टी में सपोर्ट करें और आप आगे बढ़ सको। और मेरी भी दिल से यही ख्वाहिश है कि आपकी कंपनी और आप आगे बढ़ो, लेकिन उसकी ज़रूरत इधर ही है कि आप लोगों के पैसे देना जल्द से जल्द शुरू करो। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग पार्टी में लोगों को रोक रहे हैं कि कोई जॉइंट मत हो। इसी की वजह से मैंने भी पार्टी में अभी तक जवाब नहीं दी। मेरे भी यहाँ से बहुत लोग मुझे रोक रहे हैं। तो हो सके तो मेहरबानी करके आप लोगों के पैसे देना स्टार्ट करो। जिनको जा रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद को देना शुरू करो। जो लोग कंप्लेंट किए या SFIO गए उनका फैसला तो कोर्ट करेगी, जो नॉन कंप्लेनर है उनका क्या? तो जितना जल्द हो सके उनको पैसा आप स्टार्ट करो और आप अपने ज़बान अपने कमेंट पर आप खरा उतरो। बहुत मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब है। मैं यही दोहराना चाहता हूँ दोबारा कि हम सब नॉन इन्वेस्टर्स यहाँ पर जोगेश्वरी में मौजूद है, नॉन कंप्लेनर्स मौजूद है और डे 1 से हम लोग आपके साथ सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ लग नहीं रहा है, क्या मतलब आगे क्या है, कुछ उम्मीद की रोशनी नहीं नज़र नहीं आ रही है। तो हम सब यही चाहते हैं कि मतलब आप आए और एक थोड़ा सा टेंटेटिव टाइमलाइन दीजिए हमारे साथ क्या होने वाला है। जब तक हमको आप भरोसे में नहीं लेंगे तो हमारी फ्यूचर एकदम डाइसी रहेगी। वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम ज़ीशान ज़हूर शेख है, मैं वसई का एक इन्वेस्टर हूँ। आपा देखो अब क्या है मालूम, क्या सबर की जो इंतहा है ना वो टूट चुकी है कि इंसान को सिर्फ बोला जा रहा है कि क़यामत की सुबह तक कंपनी चलेगी, लोगों को पैसा मिलता रहेगा। आपा क़यामत की सुबह तक आप रहोगे इसकी क्या गारंटी है? आप क़यामत की सुबह तक रहोगे? कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कि हर एक इंसान को ना मौत का मज़ा चखना है और हर एक इंसान जो है ना दुनिया को छोड़कर जाने वाला है। तो दुनिया जो है ना इसका हमेशा रहने की जगह नहीं है। दुनिया एक न एक दिन ख़त्म हो जाएंगी आपा। और ये जो इन्वेस्टर है ना बहुत मासूम है बेचारे, और आप पे भरोसा करके आपकी कंपनी में पैसा लगाए थे कि चलो भाई 2 आमदनी आएंगी और घर चलेगा अपना। लेकिन ये तो ऐसा बन गया कि मतलब अपना ज़ख़ीरा बन गया ये हम पैसे लगा के और इसके अंदर फंस चुके बल्कि, और इसको निकालने के लिए अब इतना जो हमको बोला जा रहा है कि डेटा मिलने दो, डेटा मिलने के बाद आपको पैसा दिया जाएगा। हाँ, तो ये सब कब तक चलेगा? हाँ, बेचारे कितने गरीब मजलूम लोग जो है परेशान दुनिया के अंदर बैठे हैं, तो उनका आपा जो है पैसा दो और ख़त्म करो मामला। और दुनिया में इतने लोग परेशान है, घर में खाने को लोगों को नहीं, और बीच में जो 2 साल कोरोना के चले गए इसके अंदर तो लोग मर गए बेचारे बेमौत। ऐसे लोग मरे जो बोलते ना जिसकी जो जाने की ये भी नहीं थी, वो भी बेचारे दुनिया छोड़ के चले गए। तो उनके बारे में आप कुछ सोचो और इसके ऊपर जल्द से जल्द हल निकालो कि लोगों को जो है ना इसका पैसा जल्द से जल्द मिल जाए और उनका हक का पैसा है। सब जो है अच्छा नहीं है, इसके लिए देखो अल्लाह भी देख रहे हैं। और देखो इसके क़यामत के दिन है ना अल्लाह पाक जो है बुलाया जाएगा और फरमाया जिसके पास जितनी नेकियां है ना
वो जो है माल के बदले में नेकियां देनी पड़ेगी। इसके लिए दुनिया में जो नेकियां कमाए है उसको जो है अपने पास सेव रखना है, तो सारे कर्जों को दूर करके जो है दुनिया से जाए। बस इतना ही कहूँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी गुजारिश नोहरा आपा से है कि आपने जो MEP पार्टी वुमेंस के लिए जो एम्पावरमेंट पार्टी बनाए हैं वो किस लिए बनाए हैं? हमारी इसके लिए ना, सक्सेस के लिए। तो वो सक्सेस आपकी कैसे होगी जब आप हमारे लिए काम करेंगे, और आप हमारे लिए अगर काम करेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे ना। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि आपकी हेल्प करें हम। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ हमारे पैसों के लिए, प्रॉफिट के लिए, और जितना जो भी कैपिटल अमाउंट है या जो भी है हमारा आपके पास पैसा लगा हुआ है, उसको प्लीज़ हमारे लिए कुछ कीजिए। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, उनकी दवा के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है मेरे पास, जो मैं उनकी और कुछ मदद कर सकूं। और मेरे घर में सिर्फ मेरी मम्मी और मैं हूँ और एक छोटी बहन, जिसके इलाज के लिए इधर उधर से ही हेल्प मिलती रहती है। और आज दिन तक का मुझे हेल्प इधर उधर वाले थोड़े रिश्तेदार हैं, अड़ोस पड़ोस है, वही लोग देते हैं। और हम सब्र करने वालों में से आज दिन तक का सब्र कर रहे हैं। आपा और कब तक का सब्र करना है? आपा हम लोगों के लिए कुछ करिए। आप इतनी बड़ी बड़ी पार्टी बना रहे हो महिलाओं के लिए, और महिलाएं परेशान हैं। प्लीज़ मेहरबानी करिए आपा हम पर। बस इससे ज़्यादा और मैं नहीं कुछ कह सकती हूँ। आप समझ सकते हो कि मेरी क्या मजबूरियाँ हैं। अच्छा, और एक चीज़ मेरे को क्लेरिफाई करना था कि हमारे चंद भाई लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि भाई कुछ लोग जो है ग्रुप फॉर्म करते हैं, ग्रुप बनाते हैं और वो लीडर बन के जो है अपना पैसा जो है वो लोग निकाल लेते हैं। तो भाई मैं ये जो चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई हमारे को ऐसी कोई भी मंशा नहीं है कि भाई हम लीडर बने और लीडर बन के हम जो 2-3 जन जो है हम हमारा पैसा निकाल ले और दूसरे ग्रुप वालों को छोड़ दें। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने जो नॉन कंप्लेनेंट्स है, जितने भी नॉन कंप्लेनेंट्स मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो ऑल ओवर द इंडिया जितने भी है, सबके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि कंपनी और आपका और प्रॉस्पर हो और आगे बढ़े और अच्छा फ्यूचर होए। ऐसा कुछ भी नहीं कि भाई हमको ले दे के ख़त्म करना है। और दूसरी चीज़, लोग बोलते हैं कि भाई आस्तीन के सांप हो गए और फलाना, ये ऐसी सब बातें करते, तो प्लीज़ ऐसा हमारी कोई भी मंशा नहीं मेरे भाई लोग। और ये जो कंप्लेनर्स और जो नॉन कंप्लेनर्स है, इसमें हमारा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हम लोग किसी का भी नहीं कर रहे। हम लोग ये, वो भी भाई हमारे भाई बहन है जो SFI हो गए, और जो नॉन कंप्लेनर्स वो भी, सबका हक हलाल का पैसा लगा है, ठीक है। उनको जो सही लगा वो लोग उसके हिसाब से डिसीजन लिए, वो लोग SFI गए। हम लोग को नहीं लगा SFI, हम लोग नहीं गए। लेकिन आप लोग अपने दिमाग से ये चीज़ को बिल्कुल निकाल दीजिए कि भाई जो SFI हो गए और जो नॉन कंप्लेनर्स, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन, उसमें कोई हम लोग भेदभाव कर रहे या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं सारे लोग की आज की मीटिंग हो गई माशाल्लाह से। सवाल के जवाब हमने जो मांगे हैं आपसे वो हमारे को दे दीजिए। एक मीटिंग में हमारे को बुलाया है, हम लोग मीटिंग अटेंड करेंगे और अटेंड करने के बाद हम जो भी है, जो आपके ऊपर जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आप फेस कर लो, क्लियर करते हैं ताकि लोगों को पता चले, ठीक है। तो ये बोल के मैं कंक्लूड करता हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हमको जल्द से जल्द हमारे सवालों का, हमारे पॉइंट्स का रिप्लाई मिलेगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।